रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अभी आपके पास लगभग 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन 20 दिनों को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है कि जिससे आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं और अपनी एक सीट जरूर सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो 2024 का रिजल्ट आया हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें आपने देखा है कि कितनी हाई कट ऑफ गई हुई है। लगभग 75 प्लस मार्क्स तो ज़्यादातर सभी जोन की गई हुई है। तो आपको कम से कम 75 या फिर 80 का टारगेट तो करना ही पड़ेगा। हालांकि जो 75 मार्क्स गई हुई है वो नॉर्मलाइज स्कोर है, लेकिन कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि 1 मार्क्स बढ़ रहे हैं, 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो उसको आप रॉ मार्क्स के समथिंग ही मान सकते हैं कि आपको 75 के समथिंग रॉ मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको इस बार एक सीट अपनी सिक्योर करनी है तो। क्योंकि पिछली बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी भी कम है। इस बार 22,000 के समथिंग ही वैकेंसी है। लेट्स कम टू द टॉपिक कि आपको अपने इन बचे हुए 20 दिनों में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है। तो सबसे पहले जैसा आपको पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं मेजरली। मैथ आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, उसके बाद रीजनिंग आती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, और फिर आती है साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और फिर करंट अफेयर्स आती है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो एक एक करके हर सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की कि आपको मैथ में क्या करना है। मैथ में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ रखा है उतना ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उसी को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। आप क्या कर सकते हैं, अभी अपने फॉर्मूले रिवाइज करिए, जो आपने नोटबुक बना रखी है, जो आपने कहीं से कोर्स ले रखा होगा या फिर अपने सेल्फ स्टडी से आपने जो हैंड रिटन नोट्स बना रखे होंगे, आप उस बुक को रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन को सबसे पहले रिवाइज करिए। ये दो चीजें हुई, पहले तो हमने नोटबुक को रिवाइज कर लिया, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूलेज को रिवाइज कर दिया, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पे आ जाना है। मॉक टेस्ट जब तुम दोगे तो दो प्रकार से मॉक टेस्ट दे सकते हो। एक तो तुम अपने जो फुल लेंथ वाले मॉक टेस्ट दे रहे थे वो मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, या फिर तुम सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। सेक्शनल मॉक दोगे तो तुम्हें ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। देखो, इसमें जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आने हैं और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो जिसमें से साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये 45 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में 15-20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम 20 मिनट में तुम ये 45 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, साइंस के 25 और करंट अफेयर्स के 20। तो बाकी जो तुम्हारे पास टाइम बचेगा उसमें तुम रीजनिंग और मैथ को आसानी से पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें इसमें टाइम का तो कोई इशू नहीं आएगा। अब तुम्हें अपनी स्पीड पे फोकस ना करते हुए अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि तुम कितने क्वेश्चन ज्यादातर सही कर सकते हो। स्पीड का इसमें इतना ज्यादा कोई रोल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया इसमें टाइम की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब तो मॉक टेस्ट भी लगाते होगे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सेक्शनल मॉक पे ज्यादा तुम्हें अभी फोकस करना है। सेक्शनल मॉक जैसे तुम मैथ का दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सारे टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाएंगे और हर टॉपिक का तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अब तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। जो तुमने पहले से भी मॉक टेस्ट दे रखे हैं उनका भी एनालिसिस करो। अगर तुम उनका भी एनालिसिस करोगे तो तुम्हें जरूर ही फायदा होगा। और एनालिसिस भी तुम्हें कैसे करना है, हर क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। जो क्वेश्चन तुमने उसमें सॉल्व कर रखे हैं, जो मॉक टेस्ट में तुमने क्वेश्चन सही कर रखे हैं, उनको तुम स्किप कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा टाइम लगा हुआ है उसको तुम एक बार सरसरी निगाह से देख सकते हो। या फिर जो क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया था या फिर जो क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था, उन क्वेश्चन को तुम एक बार उससे गो थ्रू हो जाओगे तो तुम्हारे जो भी कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे क्लियर नहीं हो पा रहे थे या फिर जिसमें तुम्हें डाउट हो रहा था या फिर जो तुम्हारे फॉर्मूले रिवाइज नहीं थे, उससे तुम्हारे वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। बस तुम अब इतना ही कर सकते हो अपने बचे हुए दिनों में। अब तुम कोई नई चीज मत पढ़ना, ना ही तो कोई नया टॉपिक पढ़ना, ना फिर तुम कोई नई चीज सीखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर तुम नई चीज सीखने जाओगे तो तुम अपने पुराने क्वेश्चन में भी तुम थोड़ा सा अटकने लगोगे। इसीलिए जो तुमने जितना भी पढ़ रखा है उसी को तुम मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। अगर एक बार रिवीजन कर लिया है किसी चीज का तो दोबारा रिवाइज करो, दोबारा रिवीजन कर लिया है तो तीसरी बार रिवाइज करो, लेकिन नई चीज कुछ भी मत पढ़ो। यही तुम्हारा मैथ के साथ है, यही तुम्हारा रीजनिंग के साथ है। अब रीजनिंग में भी तुम्हें क्या करना है, बस सेक्शनल मॉक लगाने हैं। जितने ज्यादा तुम सेक्शनल मॉक लगा सकते हो उतने ज्यादा सेक्शनल मॉक लगाओ। दिन में तुम 2 सेक्शनल मॉक लगा सकते हो तो 2 लगाओ, 3 सेक्शनल मॉक लगा सकते हो तो 3 सेक्शनल मॉक लगाओ, और उनका एनालिसिस करो। एनालिसिस तुम्हें बहुत गहनता से करना है। ये देखो कि तुम्हारे कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, और किस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। बस ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन को तुम देखोगे, चाहे तो रीजनिंग की बात हो या फिर मैथ की बात हो। इन दोनों में तुम्हें ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन देखने हैं जब भी तुम मॉक टेस्ट लगाओगे। बस तुम इन 3 कैटेगरी के क्वेश्चन को पहचानो और उस पर अपनी मेहनत करो। अगर तुम इतना कर लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारा स्कोर 10 से 12 नंबर तक आसानी से बूस्ट हो जाएगा अभी इन बचे हुए दिनों में, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम ऑनलाइन होना है, इसीलिए ज्यादातर प्रैक्टिस तुम ऑनलाइन ही करो। अब ऑफलाइन की प्रैक्टिस तुम्हें करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम ऑनलाइन
प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचता है, तो फिर तुम ऑनलाइन अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो तुम्हारी बुक में जो तुमने पहले से क्वेश्चन लगा रखे हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करो। चाहे तुम मैथ की बात करें या फिर रीज़निंग की बात करें, जो तुमने पहले से जो क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जब तुम हार्ड कॉपी में या फिर किसी बुक से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता होगा या फिर जिस क्वेश्चन में तुम अटकते होगे, उसमें तुमने मार्क कर रखा होगा उस क्वेश्चन को। बस जो उन मार्क वाले क्वेश्चन को तुम एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना, और जो क्वेश्चन तुमने आसानी से सॉल्व कर लिए थे, उनको तुम अभी स्किप कर सकते हो, उनको अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मार्क्ड वाले क्वेश्चन इसमें तुम सॉल्व कर लो हार्ड कॉपी से, और जो तुमने पहले से मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उन मॉक टेस्ट को तुम फिर से एनालिसिस कर लो। उसमें जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे थे या फिर जिसमें तुम अटक रहे थे, उन क्वेश्चन को तुम फिर से रिवाइज़ कर लो। टेस्ट तुम्हें लगाने कौन से हैं, जो सेक्शनल मॉक लगाओगे, वो तुम कौन से एग्ज़ाम के लगाओगे? तो सबसे पहले तुम्हें ग्रुप डी एग्ज़ाम के सेक्शनल मॉक लगाने हैं। तुम्हें टेक्स्ट बुक पे मिल जाएँगे या फिर गगन प्रताप सर का एक ऐप हैगा सिलेक्शन वे करके, उस पे भी तुम्हें मिल जाएँगे मॉक टे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो तुम उन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करोगे, रेलवे ग्रुप डी के जो 2024 वाला एग्ज़ाम 2025 में हुआ था, उनके क्वेश्चन को तुम सबसे पहले सॉल्व करो, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादातर सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसीलिए तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ये तुम्हारी मैथ और रीजनिंग की बात। अब साइंस में तुम क्या कर सकते हो, साइंस में भी तुम्हें सेम ही करना है कि तुम्हें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो तुमने पढ़ रखा है, जितना भी पढ़ रखा है, उसी को तुम्हें रिवाइज करना है। अब रिवाइज कैसे करोगे, तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स होंगे या फिर कोई बुक होगी, तो उस बुक को जिससे तुम अभी पढ़ते हुए आ रहे थे, उस बुक को ही तुम्हें रिवाइज करना है। जैसे कि एनसीईआरटी की अगर तुम बुक फॉलो कर रहे थे 9th और 10th क्लास की, तो तुम उस बुक को रिवाइज कर सकते हो, या फिर तुम्हारे कोई हैंड रिटन नोट्स होंगे, तुमने कहीं से कोचिंग से कोई कोर्स लिया होगा, तो तुमने उनके हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे, तो तुम उन नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करो। और रिवाइज़ कैसे करना है, तुम 2-2 के कॉम्बिनेशन में रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे कि इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं मेजरली साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो डेली के तुम 2 कॉम्बिनेशन में रिवाइज़ करो। जैसे कि आज तुमने रिवाइज़ कर लिया फिजिक्स और केमिस्ट्री, कल रिवाइज़ कर लो केमिस्ट्री और बायो, फिर अगले दिन रिवाइज़ कर लो बायो और फिजिक्स। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है, तो तुम तीनों सब्जेक्ट एक दिन में भी रिवाइज़ कर सकते हो, मतलब कि उसके कुछ-कुछ टॉपिक रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे तुमने आज फिजिक्स के कोई 2 टॉपिक रिवाइज़ कर लिए, उसी दिन केमिस्ट्री के भी कोई 2 टॉपिक रिवाइज़ कर लिए, बायो के कोई 2 टॉपिक रिवाइज़ कर लिए, या फिर कम टाइम है तो तीनों सब्जेक्ट के 1-1 टॉपिक रिवाइज़ कर लिए, तो ऐसा भी कर सकते हो। फिर अगले दिन फिर तीनों सब्जेक्ट का 1-1 टॉपिक रिवाइज़ कर लिया। उससे क्या होगा कि तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट पैरेलली चलते रहेंगे, तो तुम इतना कर सकते हो। और अगर प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ फॉर्म में, तो तुम टेक्स्ट बुक से उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें साइंस का एक अलग से फ़ोल्डर बना हुआ है, तो तुम उसमें जाकर साइंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वहाँ से तुम्हारा अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। मॉक टेस्ट लगाओगे, जैसे कि अगर तुम फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उससे भी तुम्हारा साइंस के क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। बस करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तुम्हें लास्ट के 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं पढ़ना है। बस तुम लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लो, वही तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर इसके 20 क्वेश्चन आने हैं, अगर 20 में से तुम 12-13 क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, अगर तुम लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर डेडिकेटेडली पढ़ लेते हो तो। इतना पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा कि तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी और तुम्हें आउटपुट बहुत कम मिलेगा। इसके सब्स्टिट्यूट में तो तुम क्या कर सकते हो कि मैथ और रीजनिंग पे तुम थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। करंट अफेयर्स तुम लास्ट के 6 मंथ का भी पढ़ लोगे, तो भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। बस तुम इतना कर लेते हो, तो अगर तुम्हारे अभी मार्क्स 65 से 70 के समथिंग आ रहे हैं, तो वो आसानी से तुम्हारे मार्क्स 80 तक टच कर जाएँगे। बस तुम मेरी अगर बताई हुई बातों को फॉलो करते हो तो। दोस्तों, अगर तुम्हारा फिर भी कोई डाउट रह जाता है, तो तुम कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूँगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।